हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी 2025 शिफ्ट 2 का सिटी इंटीमेशन जारी हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपने सिटी चेक कर लिए होंगे कि आपका एग्ज़ाम किस सिटी में है और किस डेट को है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम को मुश्किल से 10 दिन बचे हुए हैं। इस बात से तो आप भली भांति परिचित होंगे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको लास्ट 10 डेज में क्या करना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करेंगे। साथ ही आप जीके जीएस में 30+ स्कोर कैसे गेन कर सकते हो, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा समझेंगे आपके एग्जाम के पैटर्न के बारे में। तो देखो यार, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 2 में आपके पूरे 120 क्वेश्चन आते हैं। ये तो आप जानते होंगे कैसे आते हैं। मैथ के अब आपके पहले 30 थे, अब हो गए 35। रीजनिंग के भी पहले 30 थे, अब हो गए 35। जीके जिसके पहले आपके 40 थे, अभी हो गए 50। जबकि आपको जो टाइम है, अभी भी टाइम आपका 90 मिनट ही है। पहले आपको 90 मिनट में 100 सवाल करने होते थे और अब आपको 120 सवाल करने हैं। तो दोस्तों, आपको थोड़ा सा टाइम के ऊपर ध्यान देना है। आपको मुश्किल से किसी भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ईगो पर नहीं लेना है। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये पूरे आपके 120 क्वेश्चन होंगे और ये पूरे आपके 120 मार्क्स के होते हैं। ये तो जनरली आपका एग्जाम पैटर्न रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आप इस आखिरी 10 दिन में मैथ को आप कैसे कंप्लीट करोगे, रीजनिंग कैसे कंप्लीट करोगे और साथ में जीके जैसे आप कैसे कंप्लीट करोगे। देखो यार, मुझे पता है कि आपकी जो मैथ है लगभग आपके वो 70 से 80% अब तक तैयार हो चुकी होगी। अदरवाइज यार आप शिफ्ट 2 में बैठे ही नहीं होते, आपका शिफ्ट 1 क्लियर ही नहीं होता। तो आपको सबसे पहले तो भाई खुद पे थोड़ा सा भरोसा रखना है। और इस आखिरी दिन में करना क्या क्या है, देखो यार, अभी जितने भी आपके रिसेंट में एग्जाम हुए हैं एनटीपीसी के, आरआरबी के, आपके एएलपी हो गया, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल हो गया, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल, ये जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं, सबसे पहले तो इसके हर एक क्वेश्चन, जितने आपके मैथ के सभी एग्जामों के क्वेश्चंस को आपको लगा लेना है। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम से इन सबको डाउनलोड कर सकते हो। मैंने कंपाइल करके स्पेशली मैथ के लिए अलग, रीजनिंग के लिए अलग और जीके के लिए अलग मैंने सभी एग्जामों का पीडीएफ मैंने डाल दिया हुआ है। तो आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लें और इसको आप कंप्लीट करना ही करना है। और ये आपका मस्ट है, इसको आपको 100% करना है। क्योंकि आपके एग्जाम में 35 में से अगर आपका 35 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो 35 में से 30 क्वेश्चंस दोस्तों आपको इसी में से देखने को मिलेंगे, एकदम सेम इसी बेस पर मिलेंगे। हो सकता है कि बस केवल डिजिट चेंज हो, टाइप वही रहेगा। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। इतना करने के बाद आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, चाहे वो आपके ट्रिग्नोमेट्री के हो गया, ज्योमेट्री के हो गया, आपके मेंसुरेशन हो गया, इन पर बढ़िया से आपको कमांड बना लेनी है, आपको याद कर लेना है। शॉर्ट अप्रोच में आपको एसआई हो गया, सीआई हो गया, इंस्टॉलमेंट मेथड हो गया, फिर आपको टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। 3 सब पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों, इस आखिरी 10 दिन में जितना आपसे मैथ हो सकता है आप उतना बना। डेली कम से कम आप 100 क्वेश्चन मैथ का तो सॉल्व करें ही करें। इतना तो आपको मस्ट करना ही करना है, तभी जाकर आप वहाँ पर एग्जाम में 35 में 30+ का आप स्कोर कर पाओगे। ये तो आपका जनरली मैथ का। अब हम बढ़ते हैं आपके रीजनिंग की तरफ। तो रीजनिंग में भी सेम आपको सभी एग्जाम एएलपी, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, इन सब का आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको कर लेने हैं। हालांकि जो रीजनिंग है वो आपकी इजी है, इसमें उतना आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी सेफ मोड में आपको सबका प्रैक्टिस कर लेना है, जितना हो सकता है करना है। साथ में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको करना ही करना है, जैसे आपका क्लॉक एंड कैलेंडर। ये सवाल आपका टाइम टेकिंग है, आपको ये पता होनी चाहिए। अगर आपको वो क्या बोलते हैं कोड वाला आपको नहीं पढ़ना है तो सिंपल आप जो बेसिक अप्रोच है आपको उसका जो पीडीएफ है वो मैंने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया है, तो आप उसे पढ़ सकते हो।
साथ में रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट, इसके आपको डेली कम से कम 5 से 6 सवाल आपको डेली बनाने ही बनाने हैं, क्योंकि आपके रीजनिंग में यही आपका जो चीज़ है ये आपका टाइम आपका लेगा। ये जनरली आपको बनाने में आपको भी पता है कि यार अगर आप बड़े से बनाते हो तब भी आपके इसमें आराम से 90 सेकंड तो लगता ही लगता है, तो आपको थोड़ा इस पर प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फिर इसके बाद आपका हो जाएगा सिलोजिज्म, तो आपको इन पे आपको रीजनिंग में ध्यान देना है, आपको इनको दोबारा से फिर से दोबारा आपको पढ़ के जाना है। तो हमने आपके यहाँ पर मैथ कर लिया, रीजनिंग कर लिया, अब रीजनिंग हो गया का। अब हम बात करते हैं आपके जीके जीएस की। तो देखो यार जीके जीएस में भी आपको सेम वही करना है, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं आपको वो तो कंप्लीट करना ही करना है, वो आपका कंपलसरी है। और ये सभी पीडीएफ आपका मैथ का, रीजनिंग का और जीके का मैंने अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिया हुआ है, ठीक है। और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर सभी पीडीएफ डाउनलोड कर लें और सबको आपको कवर करना ही करना है। अब हम बात करते हैं कि इनका वेटेज क्या रहने वाला है। तो देखो यार आपके एग्जाम में पूरे 50 क्वेश्चन होंगे जीके जैसे, जिसमें आपके हिस्ट्री के 7 से 8 सवाल पूछे जाएंगे, पॉलिटी से 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से 4 से 5, इकोनॉमिक्स से 3 से 4 और कंप्यूटर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन कंफर्म पूछे जाएंगे। स्ट्रेटेजी में आपके 10 से 12 और करंट अफेयर में भी आपके 10 से 12। तो जनरली आपका वेटेज है। अब सवाल ये है कि आप कहाँ से करोगे। तो देखो यार अगर आपके पास कोई भी लुसेंट की बुक हो, आपका कोई अदर बुक हो, तो आप उसको थ्योरेटिकली पढ़ जाए, कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितना हो सकता है आप थ्योरी पढ़ ले, एक बार दोबारा से पढ़ ले। मुझे पता है कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, आपको दोबारा से एक बार सभी पढ़ लेने हैं। स्पेशली हिस्ट्री में आपको पढ़ना है बढ़िया से, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है और प्राचीन भारत पढ़ना है। फिर पॉलिटी में आपके संशोधन हो गया, फिर अनुसूचियाँ हो गया, फिर सभी आर्टिकल्स हो गए, आपको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। ज्योग्राफी में आपके पर्वत हो गए, नदियाँ हो गई, ऊंची चोटियाँ हो गई, फिर आपके कौन कौन से बंदरगाह हैं, फिर समुद्र तट है, तो आपको इन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। फिर वन हो गया, कृषि हो गया, तो सभी आपके ज्योग्राफी में आ जाएगा। इकोनॉमिक्स में आपके नेशनल इनकम हो गया, जीडीपी हो गया, फिर आपका फिक्सल डेफिसिट होता है यानी कि राजकोषीय घाटा होता है, तो सभी चीज़ आपको पढ़ के जाना है। कंप्यूटर के लिए मैंने अलग से आपको एक वीडियो दे दूंगा 100 क्वेश्चन की, आप वहाँ से कर लेना, कंप्यूटर से बाहर नहीं जाएगा। हालांकि मैंने कंप्यूटर थ्योरी में भी आपको इस चैनल पर करा रखा है, मैंने उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्ट्रेटेजी के लिए अगर आपके पास टाइम है तो टॉपिक वाइज कवर कर जाए, अदरवाइज मैं आपको मैराथन में करा दूंगा। करेंट अफेयर आपको पिछले कम से कम 6 महीने का तो करना ही करना है, और उम्मीद करता हूं आप इसको कर भी रहे होंगे। तो जनरली आपका वेटेज है और करना ऐसे है। अब सवाल ये कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो यार हिस्ट्री के लिए हम आपको 200 क्वेश्चन के मैराथन लेकर आएंगे। कितने? 200 क्वेश्चन की, जिसमें आपके प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक सभी के सभी आपको टॉपिक इसमें आपको कवर कर दिए जाएंगे। तो सिर्फ आपको बस एक बार देखना है और आपको रिवीजन कर लेना है। मुझे पता है कि आप सबने लगभग अपने सिलेबस को कवर कर लिया है, अब आपको बस जरूरत है रिवीजन की, सिर्फ रिवीजन की। तो जितने भी आपको 200 क्वेश्चन होंगे, ये सभी क्वेश्चन वही होंगे जो आपके एएलपी, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल या एनटीपीसी में पूछे गए हैं, ठीक है। फिर बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटी में से आपको हम 200 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपके लगभग हर एक टॉपिक कवर हो जाएगा और साथ में भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर बेस्ड ही रहेंगे। ज्योग्राफी में भी आपका सेम रहेगा। इकोनॉमिक्स में हम 100 क्वेश्चन ही कराएंगे, क्योंकि इसका जो वेटेज है वो कम होता है। कंप्यूटर आपका 100 क्वेश्चन करा देंगे और साथ में आपको वो हमारी थ्योरी वाली वीडियो देख लेनी है, उससे बाहर आपका कंप्यूटर से सवाल नहीं आएगा, चाहे वो 4 क्वेश्चन पूछे चाहे वो 10 क्वेश्चन पूछे, उस वीडियो से बाहर नहीं आएगा। स्ट्रेटेजी का यार अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, तो अगर आपने पहले पढ़ा तो अच्छी बात है, हालांकि मैं आपके रिवीजन के लिए भी इसको मैं दोबारा से आपको मैं करा दूंगा। करंट अफेयर्स मैंने ऑलरेडी करा रखा है मैराथन ग्रुप में भी अभी रिसेंट में ही, तो और वो टॉपिक वाइज है, और फिर भी मैं आपको 500 क्वेश्चन के मैं करा दूंगा। तो इतना यार मैं खुद करा दूंगा आपके एग्जाम से 2 दिन पहले, ठीक है। आपके एग्जाम के 2 दिन पहले आपको ये सभी वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जैसे हम
अपने वीडियो अपलोड करें, आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।